मेरे साथियों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप भी बैंक में जाने का सपना देखते हो और आपको लगता है कि मेरा अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या कोई नौकरी ऐसी है जिसके लिए मैं तैयारी कर सकता हूं? तो यस, इसका जवाब है हाँ। भाई साहब, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ऐसी वैकेंसी निकाली है जिस पर 10वीं पास, 12वीं पास या फिर अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो ये फॉर्म आप नहीं फिल कर पाएंगे। तो आप ये सोचिए कि इस नौकरी को तैयार करने वालों की जो संख्या होगी वो 10वीं पास, 12वीं पास और अंडर ग्रेजुएट वालों की होगी। तो कंपटीशन इन्हीं लोगों के बीच में होगा, ना कोई पोस्ट ग्रेजुएट, ना कोई बीटेक, ना कोई बीएससी वाला बच्चा इसको भर पाएगा। तो यहां से एक चीज तो बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि बैंक में जाने का सपना है, अंडर ग्रेजुएट हूं, तो आइए मेरे साथ इस एग्जाम को हम तैयार कर सकते हैं। अब आपके मन में जिज्ञासा होगी कि इसका सिलेबस क्या होता है सर। आइए जानते हैं इसका कंप्लीट सिलेबस। तो अगर मैं आपको बताऊं कि 572 पोस्ट निकली थी, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास है। 15 जनवरी को फॉर्म आया था। पेपर का फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, एग्जाम भी ऑनलाइन होगा। एग्जाम होगा बच्चे 28 फरवरी और 1 मार्च को। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 4 फरवरी, तो फॉर्म भर लेना। फॉर्म भरने के लिए कहाँ जाना है? आरबीआई की वेबसाइट पे, ठीक है। अब जब अगर मैं वैकेंसी बताऊं तो ये वैकेंसीज हैं, अलग अलग ऑफिसेज हैं बच्चों, उनमें वैकेंसीज कितनी कितनी आप इसको पॉज करके चेक कर लेना। हम बात कर रहे हैं इसका सिलेबस क्या होगा। पहला पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि अंडर ग्रेजुएट अगर आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट या फिर उससे हायर डिग्री है तो आप एलिजिबल नहीं है। अब कुछ लोग यहाँ पे शाणे निकलेंगे कि सर मेरे को ना ग्रेजुएशन हूं मैं उनको बताऊंगा नहीं। तो मत करना ऐसा काम, क्योंकि आधार कार्ड से सब कुछ लिंक होता है। गलती से अगर उनको पता चल गया कि आपने उनसे झूठ बोला है, या झूठ छोड़िए, इधर आओ, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। आपने ग्रेजुएशन किया है, फॉर्म भर दिया, मान लो भविष्य में किसी नौकरी की तैयारी करोगे तो वहां तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लगाओगे ना, तब पकड़े जाओगे। और पकड़े गए तो 420 के केस में कोई नौकरी नहीं मिलेगी। इसीलिए अगर आपको ये है कि मैंने ग्रेजुएशन किया है, उनको ना बताऊं, फॉर्म भर देता हूं, कभी भविष्य में फॉर्म भरोगे और वहां ग्रेजुएशन लगाओगे, फंस जाओगे। इसलिए ये काम बिल्कुल मत करना। आइए मुद्दे पे आते हैं। सिलेबस से पहले जान लेते हैं कि इसका एक ही पेपर होता है। रीजनिंग आता है, इंग्लिश आता है, जनरल अवेयरनेस आता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी के नाम से मैथ्स आता है। हर सेगमेंट के 30-30 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 120 सवाल होते हैं और टोटल 120 नंबर होते हैं। अलग अलग सेक्शनल टाइम नहीं होता। कंपोजिट टाइम होता है बच्चों 90 मिनट्स का, यानी कि 1.5 घंटे का पेपर होगा ऑनलाइन, जिनमें ये चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आएंगे। मैं अगर आपको अपने थॉट प्रोसेस से बताऊं तो रीजनिंग के 30 सवाल करने में हार्डली 20 मिनट लगेगा आपको, मैक्सिमम टाइम अगर मैं बांटू। क्वांट को 30 करने में 25 मिनट का टाइम मान लो, ठीक है। इंग्लिश को सॉल्व करने में भी आप 20 मिनट का टाइम ले सकते हैं, ठीक है। और कितना टाइम बचा हमारे पास? 20 और 20 40 और 25 कितना हो गया? 65 और टाइम बच रहा मेरे पास। तो इसको करने में भी 20 मिनट मानो, जीए करने में भी। तो 20 20 20 बढ़ा सकते हो, यहां आप 30 मिनट ले लो। देखो, तो आप ऐसे समझिए कि 20 मिनट में आप रीजनिंग कर लोगे, 20 मिनट में आप इंग्लिश कर लोगे, 20 मिनट में आप जीए कर लोगे, एक आधे घंटे में आराम से क्वांट हो जाएगा। तो 1.5 घंटा सफिशियंट टाइम है सर, मोर देन सफिशियंट टाइम। ऐसा नहीं कि टाइम का इश्यू आएगा। अब जरा सिलेबस देख लेते हैं फटाफट से। रीजनिंग में जो चैप्टर आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वलिटी, सिलॉग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ऑर्डर रैंकिंग, वर्बल रीजनिंग। अगर मैं बात करूं पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में, बॉक्स पजल, मंथ पजल, डेट पजल, ईयर पजल, फ्लोर पजल, फ्लोर विथ फ्लैट, हालांकि लेवल टफ हो जाएगा, बहुत लो लेवल आएगा, बहुत ही लो। डे पजल, ईयर डेजिग्नेशन जो कि मैंने आपको बताई दिया, सीक्वेंस बेस्ड पजल, लीनियर अरेंजमेंट, पैरेलल रो, स्क्वायर और अनसर्टेन। बहुत लो लेवल के क्वेश्चंस आएंगे आपके, 30 सवाल। मोटा मोटा 10-15 नंबर का ये आएगा, 10-15 नंबर का ये आएगा, 30 सवाल बनेगा। अगर मैं आपको इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में बच्चों रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के 8-9 क्वेश्चन, पैरा जंबल बहुत सिंपल, इडियम फ्रेजेस, क्लोज टेक्स्ट,
फिल इन द ब्लैंक्स, एरर के 3-4 क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ग्रामर, वोकेबलरी, पैसेज हो गया, सेंटेंस फ्रेमिंग, सिनोम्स और एंटोनिम्स, ये आपको देखने को मिल सकता है। बात करता हूं मैं अगर क्वांट की, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड डीआई, ये मिला के कम से कम 15 सवाल या 20 सवाल, और बाकी के 10 सवाल अर्थमेटिक के। रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, सिंपल कंपाउंड, प्रॉफिट लॉस, एज, एवरेज, टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप, एलिगेशन, मिक्सचर, टाइम डिस्टेंस, ट्रेन, गोट, मेंसुरेशन एंड सम मिसलेनियस क्वेश्चंस। तो अगर आप देखेंगे क्वांट का जो सिलेबस है वो बहुत ही छोटा सिलेबस है, क्वांट का भी इसमें 30 सवाल आएंगे, इंग्लिश के भी आपके 30 सवाल आएंगे एंड रीजनिंग के भी आपके 30 सवाल आएंगे। वीडियो को पॉज करके आप सिलेबस को नोट कर लीजिएगा। बच्चों याद रखना, हमारे पास पेपर तक के लिए 40 दिन का वक्त है, तो अगर आप टू द पॉइंट स्टडी करोगे ना तभी नौकरी निकाल पाओगे। मन में ख्याल आएगा कि सर एक काम करता हूँ, एक आर एस अग्रवाल की किताब ले आता हूँ। बच्चे आर एस अग्रवाल की किताब से नहीं सिलेबस कंप्लीट होगा। क्यों? क्योंकि आप पहले पढ़ोगे, समझोगे, फिर उसमें स्पीड मेंटेन करोगे, और आपको तो ये भी नहीं पता ना कि इस चैप्टर में कैसा सवाल आएगा। भाई कोई किताब अगर आप लेके आते हो तो उसमें सब तरह के सवाल होते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, सब तरह के। आपको कैसे पता होगा कि आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के लिए क्या पढ़ना है? तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा किताबों से बिल्कुल ना पढ़ें। अब जरा जनरल अवेयरनेस का सिलेबस देखते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। लास्ट 6 महीने का करंट अफेयर उठाइए, वन लाइनर करंट अफेयर, उनको पढ़िए। स्टैटिक जीके पूरा पढ़िए, लेटेस्ट न्यूज जिसके अंदर कंट्री और इंटरनेशनल की जो न्यूज है ना, गवर्नमेंट स्कीम और पॉलिसीज, कैपिटल और करेंसी, समिट कौन कौन से हुई हैं, स्पोर्ट्स को लेकर, जैसे आपको पता है कि आईपीएल 2026 कहाँ, मतलब फाइनल मैच कहाँ खेला जाएगा, या 2025 का फाइनल मैच किस किस के बीच में हुआ, स्पोर्ट्स को लेकर न्यूज है। महिला विश्व कप 2025 भारत ने जीता, तो भारत और किस किस के बीच में हुआ था मैच, समझ रहे हो, कहाँ पे हुआ था, वेन्यू क्या है। आईपीएल हो गया, महिला विश्व कप हो गया, अभी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप इंडिया में होना है ना, तो फाइनल मैच कहाँ खेला जाएगा एग्जांपल के लिए। या अभी ओलंपिक पे कोई न्यूज है वो आप देख सकते हो, कोई ऐसा स्पोर्ट्स जो हमारे देश में होना है वो आप पढ़िएगा। अवार्ड, ऑनर, ऑनर की कोई अभी सम्मान किसी को मिलता हो, कोई पुरस्कार, जैसे कि ये पुरस्कार किस में दिया जाता है, किस चीज का ये पुरस्कार है ना। डांस, कौन कौन से डांस की फॉर्म, भाई ये डांस किस स्टेट से बिलोंग करता है। बुक्स एंड ऑथर, इस पर सवाल बन सकता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेसिक क्वेश्चन बन सकता है, लाइक किसी का फुल फॉर्म पूछ लिया उसने, लाइक डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, या उसने ये पूछ लिया कि साइंस को लेके कि भाई बताइए, बहुत बेसिक सवाल, क्योंकि 10वीं पास तक के क्वेश्चन है ना, इसलिए बेसिक साइंस आएगी। टर्मिनोलॉजी एंड फुल फॉर्म, लाइक फुल फॉर्म पूछ लेगा कि भाई साहब बताओ इस चीज की फुल फॉर्म क्या होती है ना। कोई भी आपके पास में नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे सवाल आ सकता है, रिवर एंड डैम पे आ सकता है, कोई रिसेंट अपॉइंटमेंट हुआ है किसी स्टेट का मुख्यमंत्री, राज्यपाल, है ना, मुख्यमंत्री राज्यपाल पे क्वेश्चन बनते हैं हर बार। कोई हमारे देश में कोई यूनियन मिनिस्टर अभी चेंज हुआ हो, आपने देखा हो, तो वो पूरी लिस्ट निकाल लेना कि कौन से मतलब किस मंत्री किस चीज का, स्पोर्ट मिनिस्टर कौन है ना, ये सब निकाल लेना। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर में भी जो आपके स्टेट वाले होते हैं वो कौन कौन है। स्टेट का लार्जेस्ट, कि भाई कोई भी स्टेट आपने पकड़ा, एग्जांपल आपने कहा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में क्या क्या चीजें फेमस है, तो एक चार्ट बना लो, 28 राज्य हैं, हर दिन एक स्टेट पकड़ो और उस स्टेट के बारे में पूरा सब कुछ एवरीथिंग, कि मान लीजिए कोई भी स्टेट आपने पकड़ा, मुंबई आपने पकड़ा, तो मुंबई में क्या चीज है, क्या बेस्ट है ना, ऐसे उत्तर प्रदेश हो गया स्मॉलेस्ट में, मतलब एक एक स्टेट का सब कुछ, उसका नेशनल वो क्या है, बर्ड क्या है, एवरीथिंग, तो स्टेट में क्वेश्चन बन जाता है। अब मैं आपको ना कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं जो पिछली बार पूछे गए हैं। देखो, लार्जेस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आ गया ना क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट इंक्लूड इन द ब्रिक्स, ये 2021 के सवाल है बच्चों, 2021 में पेपर हुआ था ना, उसके सवाल में देख लो, एक आइडिया मिल जाएगा कि जीए होती क्या है। एलोरा केव इन विच स्टेट, एलोरा की गुफाएं, स्टैटिक जीके। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ कैपिटल स्टाफ्ड लक्ष्मी विलास बैंक, मतलब बैंकिंग को लेके क्वेश्चन, विद डीबीएस बैंक, है ना। तो द ईयर 2019 मार्क 50 ईयर ऑफ इंडिया बैंक नेशनलाइजेशन, ऐसे करके।
आईपीएल 2021 में कितनी टीमें थी, स्पोर्ट्स को लेके सवाल आ गया। हु कंपोज वंदे मातरम, ना स्टैटिक जीके हो गया। माउंट आबू विच स्टेट, राजस्थान, स्टैटिक जीके। यूनियन बैंक हेडक्वार्टर, थोड़ा बैंकिंग का क्वेश्चन हो गया है ना, इस तरीके का बैंकिंग, बहुत बेसिक बैंकिंग। लैंड ऑफ राइजिंग सन, है ना, तो आपने कहा जापान है ना, सबसे पहले जो सूर्य जैसे बोलते हैं ना कि निकलता है। द लार्जेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू द एरिया वाइज, राजस्थान, स्टैटिक जीके। ऑल इंग्लैंड ओपन 2021 विमेन विनर, स्पोर्ट्स का सवाल, ये देखो है ना। तो ऐसा नहीं कि क्रिकेट स्पोर्ट्स में सब कुछ। राखी घड़ी, क्या ही राखी ग्रही इन विच स्टेट, हरियाणा। द बैक साइड ऑफ नोट इमेज, नोट का जो बैक साइड इमेज उस पर सवाल है। दिलवाड़ा जैन मंदिर, राजस्थान, है ना। हाउ मेनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, ये देखो बेसिक सवाल है। इंडियन नेशनल ट्री क्या है हमारा, है ना, आपने कहा। उसके बाद लोकसभा में एमपी की एज क्या होती है, 25 साल, ये देखो, ये आपके सवाल है। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, निर्मला सीतारमण। आप देख रहे ना, मैंने कहा ना मिनिस्ट्री वगैरह पे क्वेश्चन आ जाता है। ये देखो एमपीसी की फुल फॉर्म, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, फुल फॉर्म वाला। ये लास्ट टाइम के क्वेश्चन है। ड्यूटी चंद रिकॉर्ड ब्रेक बाय, तो आप इसका देख लेना। पीएन फुल फॉर्म, पीआईएन, पिन की फुल फॉर्म क्या होती है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ऐसी पेन हो गया, एटीएम हो गया, इनकी फुल फॉर्म है ना। टी प्रोड्यूसिंग स्टेट, आसाम है ना। नेशनल हाई स्विंग बैंक हेडक्वार्टर, नई दिल्ली, एनएचबी, है ना। उसके बाद हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन, जो मैंने कहा था अवार्ड्स के बारे में, तो परमवीर चक्र दिया जाता है। वेयर इज क्या ये नाइगरा फॉल सिचुएटेड, कनाडा, है ना। नेताजी जयंती ऑल्सो नोन एज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती, और ऑफिशियली क्या है ये, पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस। तो आप देख पा रहे हो किस तरह के क्वेश्चन है। तो मोस्टली आपको क्या करना है, मैं आपको बताता हूं। आपको खुद से कुछ नहीं करना है, सिलेबस हम कराएंगे आपका पूरा। आप इस बैच में एंट्री मार लीजिए, नाम है अवतार बैच, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट, प्राइस मात्र 700 रुपए। ये प्राइस जल्दी बढ़ जाएंगे। बैच स्टार्ट हो रहा है 19 तारीख से। अब इसमें हम 4 टीचर हैं, जैसे मैं आपको क्वांट पढ़ा रहा हूं, विवेक सर आपको पूरा जीए पढ़ाएंगे, उनकी जिम्मेदारी की क्या पढ़ाना है। रीजनिंग अर्पित सर पढ़ाएंगे, संतोष सर इंग्लिश, बराबर है। हम लोग कैसा पढ़ाते हैं, हमारी क्लासेस के बारे में अगर आपको जानना है तो आप इसी यूट्यूब पे देखिए, इसी यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, आप हमारी लाइव क्लासेस देख सकते हो, लाइव क्लासेस भी चलती हैं। तो यहां से आप एक डेमो ले सकते हो हमारा। ये देखिए सर, ये देखो भैया, कि इंग्लिश कैसे तैयार करें, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ये कोई सब आपको मिल जाएगा। तो आप हमारी क्लासेस देख सकते हैं कि आप कैसा पढ़ा रहा है टीचर, मतलब उसका पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। और बाकी क्लासेस जो होंगी हमारी, वो एग्जाम ट्यून एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे भी और एप्पल आई स्टोर पे भी मिल जाएगी। और जो वेबसाइट है हमारी, वो examtune.com है, उस पर आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, तो ये पूरा सिलेबस का कंप्लीट वीडियो था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट करके सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और बताना कि आप और कौन कौन से वीडियो चाहते हो आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट को लेकर। मैं सारे वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। चलिए, थैंक यू सो मच, गुड बाय, लव यू ऑल।